हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए जो कौन कौन सी बीटेक की ब्रांचेस एलिजिबल हैं। क्योंकि एयरक्राफ्ट के बारे में सुनने के बाद हमें यही लगता है कि जो मैक्सिमम एरोनॉटिकल ब्रांच के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पूरे डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं और कौन कौन से कैंडिडेट्स या किस ब्रांच के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और वो किस तरीके से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर को कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें कितने तरीके के इंजीनियर होते हैं। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर को दो तरह के इंजीनियर में बांटा गया है। एक होते हैं B1 इंजीनियर और एक होते हैं B2 इंजीनियर। अब B1 इंजीनियर और B2 इंजीनियर की पूरी डिटेल हम बाद में जानेंगे। हम एलिजिबिलिटी के आधार पर जान लेते हैं कि B1 इंजीनियर जो होते हैं वो ज्यादातर मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट होते हैं वही B1 इंजीनियर बनते हैं। अब मैकेनिकल ब्रांच के अंदर जैसे ब्रांच हमारी ऑटोमोबाइल भी है, एरोनॉटिकल भी है। वहीं अगर B2 के अंदर देखें तो ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ब्रांचेस होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी ब्रांच होंगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक है एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो ये सारी ब्रांचेस इसके अंदर B2 के अंदर आती हैं। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर दो तरीके के होते हैं, B1 और B2। B1 में जो ब्रांचेस होती हैं वो मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिकल, जो मैकेनिकल से रिलेटेड ब्रांचेस हैं वो B1 इंजीनियर बनते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ब्रांचेस हैं वो B2 इंजीनियर बनते हैं। तो आप इससे देख सकते हैं कि इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से बीटेक की ब्रांचेस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो सकती हैं। तो जिन भी कैंडिडेट ने मैकेनिकल में बीटेक किया है या फिर ऑटोमोबाइल किया है या डिजाइन में किया है, प्रोडक्शन में किया है, ये सारी ब्रांचेस के कैंडिडेट जो वो B1 इंजीनियर बन सकते हैं, यानी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किए हैं या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स किए हैं तभी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन पाएंगे। और वही B2 इंजीनियर भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ब्रांचेस हैं वो कैंडिडेट भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं। अब हम जानते हैं, ये तो हमने देख लिया कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से कैंडिडेट आगे बढ़ेंगे इसमें, कहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर कैंडिडेट ने, किसी भी कैंडिडेट ने अगर B1 या B2 से रिलेटेड ब्रांचेस, जैसे मैकेनिकल से रिलेटेड ब्रांचेस हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ब्रांचेस हैं, इनसे बीटेक कर लिया है, तो अब वो किस तरीके से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई करेगा, किस किस कंपनी में अप्लाई कर सकता है, तो ये सारी डिटेल भी हम जानते हैं। तो वैसे देखा जाए तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जो एक अलग स्पेशलाइजेशन कोर्स है, तो इसके लिए बीटेक, इसलिए इसमें जो बीटेक की कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज निकलती हैं वो एयरलाइन इंडस्ट्री कम ही निकालती है, क्योंकि उनको फिर उस बच्चे को ट्रेन करना होगा 3-4 साल, तो इसलिए कम वैकेंसीज निकालती हैं। फिर भी कुछ एयरलाइंस हैं जो बीटेक के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज निकालती हैं। उसमें सबसे पहले है AIESL। पहले ये एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड होता था, लेकिन जब से एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है तब से ये अलग एक PSU बन गया है जो भारत सरकार के अंदर है। इसके अलावा पहले जेट एयरवेज भी निकालती थी, लेकिन जेट एयरवेज अभी बंद हो चुकी है और दोबारा अगर अपना वो ऑपरेशन स्टार्ट करता है तो फिर से वो निकाल सकता है। इसके अलावा है विस्तारा है। तो वो अभी तो एयरलाइन अगर आप देखे जाए तो कम ही एयरलाइंस है जिनमें बीटेक के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। कभी कभी एयरवर्क्स भी निकाल देता है। तो ये 2-3 कंपनियां आई हैं जिनमें बीटेक के लिए वैकेंसी निकलती है। अब किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलेगी, कितने साल में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर वो बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस है, तो इसको हम अभी समझते हैं। तो जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर वैकेंसी निकलेगी तो वो जो पोस्ट होती है वो होती है GET। जैसे हम जानते हैं GET मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसीज मोस्टली एयरलाइंस
निकालती हैं। अब ये किस तरीके से इसमें एंटर करेंगे, तो या तो ये रिटन एग्जाम लेती हैं या फिर गेट के बेसिस पे मेरिट बनाकर लेती हैं। इसके बाद जब आपने एज अ जीईटी कंपनी को ज्वाइन कर लिया तो डीजीसीए के आपको 11 मॉड्यूल्स, बेसिक मॉड्यूल्स क्लियर करने होंगे। यानी कि आपने एज अ जीईटी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, आपने कंपनी को ज्वाइन कर लिया, इसके बाद डीजीसीए के 11 मॉड्यूल्स क्लियर करने होंगे। जब ये 11 मॉड्यूल आप क्लियर कर लेंगे तो इसके बाद जो भी आपकी कंपनी है वो आपको एक टाइप रेटेड कोर्स देगी। टाइप रेटेड कोर्स किसका होगा? B1 का, अगर आप मैकेनिकल से रिलेटेड ब्रांचेस के हैं, या फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ब्रांचेस के हैं तो वो कोर्स होगा B2 का। तो आपको टाइप रेटेड कोर्स देगी। अब ये टाइप रेटेड कोर्स जो आपको सक्सेसफुली पास करना होगा। जब ये आप पास कर लेते हैं तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आपको OJT कंप्लीट करनी होती है। OJT मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए कम से कम 150 से 180 टास्क होते हैं जो कंपनीज आपको देती हैं और वो आपको परफॉर्म करके दिखाने होते हैं विद द हेल्प ऑफ सीनियर इंजीनियर्स। तो जब आप ये OJT कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में फिर आपका असेसमेंट होता है। असेसमेंट में लगभग आपका 3 से 4 घंटे का इंटरव्यू होगा कि आपको कितनी नॉलेज है एयरक्राफ्ट के बारे में। ये सारी आपकी बेसिक नॉलेज, आपकी एडवांस नॉलेज, सब कुछ चेक किया जाएगा। सिस्टम की नॉलेज, सारी चीजें चेक की जाएंगी। जब आप ये सारे चीजों को पार कर लोगे तब जाके आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का लाइसेंस मिलेगा। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग आपको 4 से 5 साल, कितनी भी तेजी से करोगे तो 5 साल लगेंगे। 4 से 5 साल भी, 5 साल तो लग ही जाएंगे कितनी भी तेजी से करोगे। ठीक है, तो 5 साल आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने में लग जाएंगी आफ्टर बीटेक। अच्छा, अगर हम बात करें तो इस समय आपकी क्या काम रहेंगे या ये 5 साल के दौरान, तो आपको कुछ नहीं, बस असिस्ट करना है अपने एमीज को। जो भी काम आपको बोले वो करना होता है। तो आप एज ए जीईटी कंपनी में आते हो, फिर उसके बाद में ट्रेनी एमी बना दिए जाते हो। ट्रेनी एमी के बाद में आपको एमी 3rd बना दिया जाएगा, फिर एमी 2 बना दिया जाएगा, फिर उसके बाद एमी बनाया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद में आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनते हो। तो बहुत लेंथी प्रोसेस है वैसे ये, हाँ, लेकिन ये कि किसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए अच्छा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बनाते रहें।